मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार शपथ ग्रहण समारोह 3 जनवरी रविवार को 12:30 बजे राजभवन में हो सकता है। फिलहाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रदेश से बाहर हैं, लेकिन शनिवार शाम तक या फिर रविवार सुबह तक उनके भोपाल वापस आने की संभावना है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर से शपथ ग्रहण का समय तय नहीं हुआ है। शिवराज कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। शिवराज इस जटिल मुद्दे पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायकों की लिस्ट फाइनल नहीं हो सकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ गणेश तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे, 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? क्या कैबिनेट विस्तार जो है वो संभव माना जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, लंबे समय के इंतराल के बाद अब जो है 3 जनवरी को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। काफी पहले ये मशक्कल और बातें चल रही थी कि पहले यही 3 दिसंबर को होना था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार टाल दिया था और अब जाकर 3 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारियां विधानसभा में और सभी जगह हो चुकी हैं और आगामी 3 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार बिल्कुल निश्चित रूप से होने जा रहा है। जी गणेश, जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो वफादार है, क्या उनको इस बार भी कैबिनेट में जगह मिल पाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की का ही नाम मंत्रिमंडल विस्तार में चल रहा है। बात करें तुलसी सिलावट की या फिर गोविंद सिंह राजपूत को, तो सबसे ज्यादा अगर मंत्रिमंडल में किसी को अगर शपथ दिलाई जाएगी तो निश्चित तौर पर सिंधिया खेमे के तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का नाम इस पे बिल्कुल भी तय है, क्योंकि इसकी कई बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है BD शर्मा, इनकी कई बार ऐसी आपस में मीटिंगें भी हो चुकी हैं, जिसमें लगभग पूरी तरह से यह कहना उचित होगा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है उसमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का नाम सबसे आगे रहेगा। जी गणेश, क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान के सामने सिंधिया समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल एडजस्ट कराने की कहीं ना कहीं चुनौती है, और इसके अलावा सीएम चौहान के सामने हारे हुए जो उम्मीदवार है उनको भी एडजस्ट करने की चुनौती होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहना उचित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पर, अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है तो कहीं ना कहीं वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरी तरह से इस पे हाथ रहा है, और जो उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के सानिध्य में 22 विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया था, तो कहीं ना कहीं एक तरह से भाजपा की पूरी तरह से मजबूरी भी है। हालांकि इसका विरोध देखने को सामने बिल्कुल आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई वफादार और वरिष्ठ नेता हैं जो पहले से ही मंत्रिमंडल में अपना नाम लाने के कयास में लगे हुए हैं और एक आस में बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास सबसे बड़ा इसका यही है कि क्योंकि सिंधिया खेमे के लोगों ने ही अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनी है तो उन्हीं की बदौलत बनी है, और अगर सिंधिया समर्थक अगर कांग्रेस से गद्दारी करते हुए भाजपा में सम्मिलित ना होते तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनना मुमकिन नहीं था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी एक मजबूरी है कि उन्हें कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने का कहीं ना कहीं पूरी तरह से कयास जो लगाए जा रहे हैं वो हर संभव है। जी तो गणेश, क्या लगता है कैबिनेट की जो बची हुई सीटें हैं उस पर ज्योतिरादित्य के सिंधिया के जो समर्थक हैं वो शामिल होंगे, या फिर बीजेपी के वो नेता जिनको पिछले कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिल पाई थी उनको जगह मिलेगी? देखिए, जो कयास लगाए जा रहे हैं, अगर सिंधिया खेमे की बात करें तो 2-3 नाम ही सबसे आगे प्रबल पर आ रहे हैं। तो अगर बाकियों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से उन आगे रहे हैं और वो अपने कयास लगाए हैं, और जो वरिष्ठ नेता हैं और पिछले मंत्रिमंडल में उनका नाम शामिल होना था पर नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर और उनकी तरफ ही शिवराज सिंह चौहान का पूरी तरह से जो एक इशारा रहेगा कि वो लोग ही बने मंत्रिमंडल में शामिल हो। लेकिन शिवराज सिंह चौहान सिंधिया समर्थक सिंधिया खेमे के लोगों को भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में दोनों का आपसी तालमेल करके भाजपा सरकार जो है निश्चित तौर पर जो मंत्रिमंडल का आगामी विस्तार होने जा रहा है उसमें दोनों तरफ के लोगों को लेने का प्रयास करेगी।
कैबिनेट में 6 मंत्रियों की जगह खाली है और मध्य प्रदेश में 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार जो है वो हो सकता है और मंत्रालय की तरफ से राजभवन में ये जानकारी जो है वो दे दी गई है। धन्यवाद गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए।